सुस्वागत हिंदी बच्चों। मैं ज्योति चौधरी, सरकारी उच्च विद्यालय बिरकालडी। ये मेरे दोस्त उनका परिचय देंगे। दोपहर के वर्चुअल स्टूडियो में स्वागत है बच्चों। मैं झिलिसा सरकारी उच्च विद्यालय छोड़बोंगा स्कूल की हिंदी शिक्षयित्री हूँ। तो आज डाउट क्लियर करेंगे गद्य, पद्य और व्याकरण के ऊपर। तो जाते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्मरणीय बातों पर आधारित एक शब्द वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम चर्चा करेंगे। के कारण मनुष्य की अत्यधिक उन्नति हुई है। के कारण मनुष्य की अत्यधिक उन्नति हुई है। भाषा के कारण, भाषा के कारण मनुष्य की अत्यधिक उन्नति हुई है। ये दो रूठे आदमी आपस में मिल जाते हैं। मधुर वचन स्कूल बताइए। मधुर वचन, मधुर वचन, वचन, मधुर वचन, मधुर वचन। बहुत बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं, अति सुंदर। दो मित्रों में विरोधी भाव उत्पन्न होता है किससे? दो मित्रों में विरोधी भाव उत्पन्न होता है किससे? भाषा से, भाषा से, शब्द। इसको पिघालने वाला आनंद क्या है? माधुर्य, मधुर, माधुर्य, मधुर, माधुर्य। चीज को पिघालने वाला आनंद शब्द माधुर्य है। द्वार खोलने की कुंजी क्या है? द्वार खोलने की कुंजी क्या है? भाषा, भाषा। बहुत सुंदर। भाषा, वचनों का माधुर्य। द्वार खोलने की कुंजी वचनों का माधुर्य है। इसकी अधूरी कादम्बरी छोटे लड़के ने पूरी की। बाणभट्ट की, बाणभट्ट, बाणभट्ट की, बाणभट्ट की, बाणभट्ट। आपको प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना क्या है? आपको प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना क्या है? आपको प्रभावशाली साहित्य है। आपको प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना साहित्य है। आपको प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना साहित्य है। कौन गलतफहमी को दूर करके रूठे मित्रों को मनाता है? मीठे वचन, मीठे वचन। सच्चा साहित्यिक, सच्चा साहित्यिक गलतफहमी को दूर करके रूठे मित्र को मनाता है। सच्चा साहित्यिक गलतफहमी को दूर करके मीठे मनाता है, मीठे वचनों को मनाता है। किससे मनुष्य आदर भाजन बनाता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दूसरे स्कूल भी बताइए। किसके लिए वचन पहली सीढ़ी है? कर्म के लिए, कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं बच्चों। पंडित चंद्रधर ने किसमें मुर्दरसी की थी? पंडित चंद्रधर ने किसमें मुर्दरसी की थी? अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी में, अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी ने। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया।
उन्हें महीनों में कितने रुपए मिलते थे? 15 रुपए। बहुत बढ़िया, 15 रुपए। बहुत सुंदर 15 उत्तर दे रहे हैं बच्चों, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं बच्चों। महीने में 15 रुपये मिलते थे, नहीं? ठाकुर अतिबल सिंह क्या थे? ठाकुर अतिबल कांस्टेबल थे। हेड कांस्टेबल थे। ठाकुर अतिबल सिंह हेड कांस्टेबल थे। बहुत सुंदर। तहसील में मुंशी बैजनाथ क्या थे? तहसील में मुंशी बैजनाथ क्या थे? अति सुंदर, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं बच्चों। ठाकुर साहब शाम को क्या पीते थे? खुशबूदार खमीरा। ठाकुर साहब शाम को खुशबूदार खमीरा पीते थे। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं बच्चों। मुंशी जी का क्या व्यसन था? शराब कबाब का। बहुत बढ़िया। पंडित जी क्या देखकर अपने भाग्य को कोसते थे? पंडित जी क्या देखकर अपनी भाग्य को कोसते थे? पंडित जी क्या देखकर अपने भाग्य का उत्तर है पंडित जी ठाकुर और मुंशी के ठाट बाट को देखकर अपनी भाग्य को कोसते थे। पंडित जी ठाकुर और मुंशी के ठाट बाट को देखकर अपनी भाग्य को कोसते थे। पंडित जी को किनकी निगरानी करनी पड़ती थी? पंडित जी को किनकी निगरानी? बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठाकुर और मुंशी के बच्चों की पंडित जी को निगरानी करनी पड़ती थी। पंडित जी अनीति के कैसे पीते थे? घूट के समान। अनीति को कैसे पीते थे पंडित जी ने? बोलिए। के समान। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। 20 के घूंट के समान नहीं, पंडित जी अनीति को 20 के घूंट के समान पीते थे। क्या विभाग की वेतन वृद्धि कैसी है? क्या विभाग की वेतन वृद्धि कैसी है? और दूसरे बच्चों उसर की खेती। उसर की खेती। बहुत सुंदर। शिक्षा विभाग की वेतन वृद्धि उसर की खेती है। कौन सुख के साधनों को त्याग कर गरीबी में जीना पसंद करते हैं? सन्यासी। बहुत बढ़िया। सन्यासी सुख के साधनों को त्याग कर गरीबी में जीना पसंद करते हैं। सन्यासी सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं? सन्यासी सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं? बोलिए। देश को। सन्यासी सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं? देश को, मातृभूमि को। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। सभी बच्चों उत्तर देने के लिए आगवर हुए हो जाइए। स्वामी विवेकानंद कैसे थे? स्वामी विवेकानंद कैसे थे? सरल और विनयी थे। स्वामी विवेकानंद सरल और विनयी थे। स्वामी विवेकानंद विद्वान, विनयी, सरल और
प्रचंड प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। नहीं, विद्वान, विनयी, सरल और प्रचंड प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। कौन? स्वामी विवेकानंद ने। अरे विवेकानंद ने कब भारतवासियों को ललकारा? विवेकानंद ने कब भारतवासियों को ललकारा? बोलिए बच्चों, विवेकानंद ने कब भारतवासियों को ललकारा? जब देशवासियों निराशा, आलस्य और काहिमता में डूबे हुए थे। जब भारतवासी निराश, आलस्य, कर्महीनता में डूबे हुए थे, नहीं, उसी समय विवेकानंद ने भारतवासियों को ललकारा। जीवन का वरदान क्या है? जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। अति सुंदर, बहुत सुंदर। भारत मेरे बचपन का क्या है? भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं बच्चों। यौवन का आनंद लो और बुढ़ापे का वैकुंठ किससे कहा गया है? भारत को। यौवन का आनंद लो और बुढ़ापे का वैकुंठ भारत को कहा गया है। स्वामी जी ने अमेरिका में क्या किया? स्वामी जी ने अमेरिका में क्या किया? मरमस पर बोलिए। टिप्पणियों से हमारे भारत के मुनि ऋषियों के भारत के धर्म, चिंतन और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों पर स्वामी जी ने अमेरिका में ये बताए थे। उन्होंने इंग्लैंड में रहकर वहाँ के विद्वानों को प्रभावित किया। किससे? उन्होंने इंग्लैंड में रहकर वहाँ के विद्वानों से, अपने विद्वान से, अपनी विद्वता से, इनके नामानुसार रामकृष्ण मिशन बनाया गया। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। अनुसार रामकृष्ण मिशन बनाया गया था। नहीं, बहुत सुंदर। गुरु रामकृष्ण परमहंस नामानुसार रामकृष्ण मिशन बनाया गया था। एक पीली लगी कहाँ? संजोही पेड़ में। सोनजूही, एक पीली लगी सोनजूही पेड़ों पर, नहीं, पेड़ों में। लेखिका को अनायास याद आई कैसे? लेखिका को अनायास याद आई किससे? बोलिए। लेखिका को अनायास याद आई किससे? छोटे जीव। नहीं, लेखिका को अनायास याद आई। छोटे जीव कौन था? छोटे जीव गिल्लू। छोटे जीव गिल्लू का याद आई थी लेखिका को। उन्हें आज किसकी खोज है? आज लघु प्राण की खोज है। उन्हें आज लघु प्राण की खोज है। आज उस लघु प्राण गिल्लू की खोज है। नहीं, काक के रूप में आते हैं कौन? काक के रूप में आते हैं कौन? पूर्वज या पूर्वजों ने।
किसको लघु संदेश देते हैं? काक को लघु संदेश देते हैं? दूरस्थ प्रियजनों को बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं बच्चों, प्रियजनों को। लेखिका की नजर किस पर पड़ी? जीप पर, छोटे से जीप पर। एक छोटे जीप पर लेखिका की नजर पड़ी। कौवे की चोंच के घाव से वह निश्चित चिपटा पड़ा था। किससे? कौवे की चोंच के घाव से वह निश्चित चिपटा पड़ा था। किससे? गमले से चिपटा पड़ा था। गमले से। लेखिका ने घाव पर क्या लगाया था? पेंसिलिन का मरहम। लेखिका ने मरहम लगाया था। उसने नन्ही पंजों से क्या पकड़ा? नन्ही पंजों से क्या पकड़ा? लेखिका की उंगली। लेखिका की उंगली। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं बच्चों। उसकी आंखें कैसी थी? मोतियों जैसी। उसकी आंखें मोतियों जैसी थी। कांच के मोतिया जैसी। उसकी आंखें नील कांच के मोतिया जैसी थी। बहुत सुंदर बच्चों उत्तर दे। सभी बच्चों उत्तर दीजिए। यह दुनिया कैसी है? बड़ी अजीबी है। बहुत सुंदर। बड़ी अजीब है। ऑप्शन सी में। यह दुनिया अजीब है। यह दुनिया अजीब है। यहाँ क्या क्या है? घने जंगल है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, कलकल करती नदियाँ बहती है। और भी स्कूल बताइए। तो स्कूल बताइए बच्चों। बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे पहाड़। यहाँ पहाड़ है, जंगल है, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं। नहीं, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं बच्चों। ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए मैम। दास ने क्या कहा है? तुलसीदास ने बुराई को छोड़कर अच्छाई को चुनने के लिए कहा है। दास ने जड़ चेतन गुण किन्हीं करता। ये तुलसीदास ने कहा है। जड़ चेतन गुण किन्हीं करता। ये तुलसीदास ने कहा है। हंस क्या पीता है और क्या छोड़ता है? हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हंस दूध पीता है और पानी छोड़ता है। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। कभी आदमी सुखी तो कभी क्या? कभी आदमी सुखी तो कभी क्या? आदमी सुख दुखी। कभी आदमी सुख तो कभी दुख। कभी आदमी सुखी तो कभी दुखी। कभी आदमी सुखी तो कभी दुखी। बुरे दिन होले होले कर जाते हैं। बुरे दिन कैसे जाते हैं और अच्छे दिन कैसे जाते हैं? बुरे दिन धीरे और अच्छे दिन? बुरे दिन होले होले कर जाते हैं, अच्छे दिन सरल कर जाते हैं। धीरे धीरे और अच्छे दिन जल्दी चले जाते हैं, होले होले चले जाते हैं। मनुष्य डरता नहीं किससे? मनुष्य डरता नहीं किससे?
मनुष्य प्रकृति से नहीं डरता है। प्रकृति से। बच्चों बोलिए, अंधेरी रात, मनुष्य अंधेरी रात से डरता नहीं। मनुष्य अंधेरी रात से डरता नहीं। मनुष्य को क्यों लड़ता है? मनुष्य क्यों लड़ता है? 4 दिन की चांदनी के लिए। 4 दिन की चांदनी के लिए मनुष्य लड़ता है। चांद दिनों के सुख के लिए मनुष्य लड़ता है। चांद दिनों के सुख के लिए मनुष्य लड़ता है। से नया इतिहास बनता है। से नया इतिहास बनता है। जिज्ञासा से। मैं जिज्ञासा। जिज्ञासा से। अदम्य जिज्ञासा। अदम्य जिज्ञासा से नया इतिहास बनता है। अदम्य जिज्ञासा से नया इतिहास बनता है। उत्कल के 2 मुख्य मंदिर हैं। भुवनेश्वर और पुरी। पुरी और कर्नाटक। भुवनेश्वर। बोलिए, पुरी। पुरी। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या? पुरी और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या है? भुवनेश्वर की पुरी। जगन्नाथ पुरी मंदिर और लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर। पुरी में जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। नहीं, उत्कल के 2 मुख्य मंदिर हैं। सभी बच्चों प्रश्नों देने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। कल कल करती नदियां बहता है। कल कल करती नदियां बहता है। शुद्ध के वाक्य को। कल कल करती नदियां बहती है। देखिए, कल कल करती नदियां बहती है। यहाँ नदियां स्त्रीलिंग बहुवचन होने के कारण क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन में है। नहीं, यहाँ कल कल करती नदियां बहता है, यहाँ है प्रश्न में, तो बहती है, तो यहाँ नदियां क्या है? स्त्रीलिंग बहुवचन में है। इसीलिए इसी के कारण क्रिया भी हमारे स्त्रीलिंग बहुवचन में है। तुलसीदास कहती है, क्या होगा? तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास कहता है। तुलसीदास कहते हैं। 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 यहाँ तुलसीदास पुल्लिंग एकवचन है। यहाँ तुलसीदास पुल्लिंग एकवचन है और आदर्श सूचक शब्द भी हैं। इसलिए क्रिया बहुवचन में है। इसलिए क्रिया बहुवचन में है। यहाँ तुलसीदास पुल्लिंग एकवचन में है और आदर्श सूचक शब्द है, तो इसीलिए क्रिया बहुवचन में है। ऋतुएं बदलता है। ऋतुएं बदलती है। ऋतुएं बदलती है। ऋतुएं बदलती है। वे बदलते हैं। ऋतुएं बदलते हैं। यहाँ कर्ता पद स्त्रीलिंग बहुवचन होने के कारण, यहाँ कर्ता पद स्त्रीलिंग बहुवचन होने के कारण क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन में हुई है।
मैंने ऋतुएं बदलते हैं जो है, तो यहाँ कर्ता पद स्त्रीलिंग बहुवचन में है होने के कारण क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन में हुई है। फसल नाचता है, अकाल पड़ती है। फसल नाचता है, अकाल पड़ती है। हरी भरी फसल नाचती है, वहाँ अकाल भी पड़ता है। बच्चों, फसल नाचती है, अकाल पड़ता है। यहाँ फसल स्त्रीलिंग है, यहाँ फसल स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया स्त्रीलिंग में है। अकाल पुल्लिंग में है, इसलिए क्रिया भी हमारे पुल्लिंग में है। तो हमारे परीक्षा में आते हैं तो इसको हमको ध्यान देना चाहिए। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जैसे होगा उसी अनुसार, कर्ता जैसे होगा क्रिया भी उसी तरह हमारे व्यवहार किया जाएगा। यहाँ इसीलिए फसल नाचती है, अकाल पड़ता है। जगहों पर यहाँ फसल हमारे स्त्रीलिंग बने स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में है, अकाल पुल्लिंग में है तो इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग में है। पूरे दिन होले होले सरकता है, पूरे दिन होले होले सरकते हैं, 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 सरकते हैं। यहाँ बुरे दिन पुल्लिंग बहुवचन में है, यहाँ बुरे दिन पुल्लिंग बहुवचन में है तो इसलिए सरकते हैं क्रिया भी हमारे पुल्लिंग बहुवचन में है। तो इसी तरह हमारे जो परीक्षा में जो सूत्र करके वाक्यों लिखने के लिए पड़ेगा तो हमको ध्यान देने के लिए पड़ेगा कि पुल्लिंग है कर्ता या क्रिया मैंने कर्ता कौन सा लिंग में है, उसी तरह हमको मैंने वाक्यों को ठीक रूप से बदलना ही होगा। दोहे का जो व्यक्तियाँ है वो हम लोग पहले से भी जानते हैं, उड़िया में सरलार्थ आता है, ठीक उसी तरह आपको हिंदी में भी ये लिखना है। 5 मार्क का आता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इसको स्पष्ट कीजिए, व्याख्या में लिखना पड़ेगा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। लिखा हुआ है, पढ़ के भी बोल सकते हो बच्चों। इन पंक्तियों में कबीर दास जी सत्य सर्वश्रेष्ठ सत्य की है और मिथ्या बहुत बड़ा पाप है। सत्य का सामना कोई नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य घर कर रहता है उसी के हृदय में स्वयं प्रभु जी विराजमान होते हैं। जिसके मन में पाप रहता है प्रभु उससे दूर रहते हैं। इसलिए सभी को सत्य अपनाना चाहिए। तो बच्चों आप किताब में लिख लेना, ये आंसर है इसका। दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे हम। तो को कांटा बोवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है बाकी है त्रिशूल। पंक्तियों को समझिए। पंक्तियों में संत कबीरदास उपरोक्त पंक्तियों में संत कबीरदास जी को का कहना है कि वे सभी का सही थे उसमें मंगल कहना चाहिए। जो हमारे रास्ते पर कांटे बिछाता है हमें उसके रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए। रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए। भले ही वह हमारा अहित करे लेकिन हमें उसका हित करना चाहिए। अमंगल से अमंगल होता है और मंगल से सदा सदा मंगल होता है। फूल तो फूल रहेगा
और कांटा त्रिशूल बनेगा। सही। लेकिन जब भी आप ये आंसर लिखोगे बच्चे, तो आप यहीं पे लेखक का नाम और जन्म ये भी लिखना पड़ेगा ऊपर, फिर जाके आप इसको नीचे आंसर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पैया मोही दाव बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल की लीनो, तू जसुमती कब जायो। प्रस्तुत पंक्तियों में बाल कृष्ण यशोदा माँ से बड़े भाई बलराम के बारे में शिकायत करते हैं। कृष्ण कहते हैं, भाई बलराम उन्हें बहुत चिढ़ाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। उनका कहना है कि यशोदा माँ ने उसे जन्म नहीं दिया, मुझे नंद बाबा कहीं से खरीद कर लाए थे। क्या यह सच है माँ? अरे बच्चों, ऐसे लिखना, आंसर यही आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो। कहा कहो यही रीस के मारे, खेलना हो नहीं जा, पुनी बहन पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो साथ। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि बलराम के चिढ़ाने पर मैं दोस्तों को साथ खेलने नहीं जा पाऊंगा। वे मुझे पूछते हैं कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता। बार बार ऐसा बोलकर मुझे दुखी कर देते हैं। तो बच्चों, इसमें लेखक का वर्णन किया नहीं गया है ऊपर, आप इसमें लिख लेना ऊपर, फिर जाके ये आंसर लिखना। परसर्ग स्तंभ से हम स्तंभ में जोड़ेंगे। परसर्ग कौन सा है? स्तंभ में जो है लिखा हुआ है उसमें स्तंभ में परसर्ग हम जोड़ेंगे। हम क्या होगा बच्चों? हम, हमें, हमें। सही है, हम हमें। तुम, तुम तुम्हारा, तुम तुम्हारा, तुम्हारा, तुम तुम्हारा। सही उत्तर है आप, आप पर, आप पर। आप पर, सही उत्तर है कौन किन्होंने, कौन किन्होंने, इन्होंने। सही उत्तर है बच्चों यह, इन्हें, यह इन्हें, यह इन्हें। इन्हें। कोई किन्होंने, कोई। सॉरी किन्हीं ने। क्या बच्चों, सही आंसर दिया है आप लोगों ने। तो जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। खाली स्थान भरना है हमको। खाली जगह पे क्या होगा वो बोलिएगा। देखने में वह देखने में बहुत सुंदर है। वह देखने में बहुत सुंदर है। पासंकर देश वह कूली, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों। कृपाशंकर ने वह कुर्ती कूली बुलाई। कृपाशंकर ने वह कुर्ती बुलाए। कूली वो है कुर्ती बुलाई। नहीं, मिस्टेक है बच्चों। कूली, कृपाशंकर ने वह कुर्ती बुलाए। हाँ, सही उत्तर है कृपाशंकर ने वह कूली बुलाई। उत्कृष्ट कलाओं देश है उत्कृष्ट कलाओं का देश है उत्कल। उत्कृष्ट कलाओं के उत्कृष्ट कलाओं का देश है उत्कल। उत्कृष्ट कलाओं का देश है उत्कल। पिताजी चाय देश पी। पिताजी ने चाय पी। पिताजी ने चाय पी। वो
पिताजी ने होगा, ठीक है। हाँ, चिड़िया छत देश बैठी है। चिड़िया छत पर बैठी है। क्या छत पर बैठी है। पंडित जी इसी देश बहुत समझते हैं। पंडित जी इसी देश बहुत समझते हैं। पंडित जी इसी को बहुत समझते हैं। पंडित जी इसी को बहुत समझते हैं। सही उत्तर बच्चों। हरी देश माँ एक सेविका है। हरी देश हरि के माँ एक सेविका है। के माँ एक सेविका हरि के हरि के माँ एक सेविका है। हरि की माँ एक सेविका है। दादाजी देश कुर्सी टूट गई। दादाजी के कुर्सी टूट गई। दादाजी के कुर्सी टूट गई। दादाजी की कुर्सी टूट गई। तालाब देश किनारे कीचड़ है। तालाब के 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 किनारे कीचड़ है। सही उत्तर है बच्चों। ये कहानी घर घर देश है। यह कहानी घर घर का है। यह कहानी घर घर की है। घर घर की है। घर घर की ये कहानी घर घर की है। सही उत्तर बच्चों। जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे उसको। पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्या होगा बच्चों। पौरुष क्या होगा। प्रभुता। प्रभु प्रभुता। प्रभुता। प्रभु प्रभुत्व। प्रभु बंधु बंधुता। बंधुता। बंधुत्व। बंधुत्व। बच्चा बचपन। 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 मनुष्य मनुष्यता। मनुष्य मनुष्यता। मनुष्य मनुष्यता। मित्र मित्र मित्रता। मित्र मित्रता। लड़का लड़कपन। लड़कपन। शत्रु शत्रुता। 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 सही उत्तर है बच्चों। जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हिंदी में बोलिएगा। भारत एक विशाल देश है। देश है। भारत एक विशाल देश है। एठारे अनेक लोक बास करती। यहाँ अनेक लोग बास करते हैं। यहाँ अनेक लोग रहते हैं। यहाँ अनेक लोग बास करते हैं। सही उत्तर है। सेमानकर भाषा धर्म वेश भिन्न भिन्न। सेमानकर भाषा धर्म भिन्न अलग अलग है। उनके भाषा धर्म वेश अलग अलग है। उनकी भाषा धर्म और वेश भिन्न भिन्न है। अलग अलग है बोलने से भी लिखने से भी चलेगा। भिन्न भिन्न से भी चलेगा। किंतु समस्ते मिलीमिशी रहती। लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं। पर सब मिलजुल कर रहते हैं। गांव में कृषक रहते हैं। लोग रहते हैं। गांव में कृषक रहते हैं।
गांव में किसान रहते हैं। सही उत्तर है। वे लोग अनेक प्रकार के चाष करते हैं। वे लोग अनेक प्रकार के चाष करते हैं। ये तरह तरह की खेती करते हैं। वो लोग सबको भोजन देते हैं। वे सबको भोजन देते हैं। वे सभी को भोजन देते हैं। चाष का मतलब हम लिखते हैं बच्चों खेती। उनका जीवन धन्य है। जीवन धन्य है। जीवन धन्य है। उनका जीवन धन्य है। उनका जीवन धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य में व्यवहार करना है, उसको वाक्य लिखना है आपको लगा के। ये सब लोग घर निर्माण करते हैं। और सब लोग घर निर्माण करते हैं। सही उत्तर है सफाई। कुछ भी लिख सकते हैं हम। भविष्य निर्माण करना। और पुलिस से और कोई घर की सफाई करनी चाहिए। यात्रा। हम ट्रेन में यात्रा करते हैं। सही है सचमुच। हाँ, सही उत्तर। और कोई बच्चे? हम लोग को हमेशा सचमुच बोलना चाहिए। कमरा। वह एक बहुत बड़ा सुंदर कमरा है। वह एक बहुत बड़ा सुंदर कमरा है। और दूसरा कोई? तो बच्चों शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक हमें अच्छा शिक्षा देते हैं। शिक्षक हमें अच्छा शिक्षा देते हैं। किस्मत हमें अच्छी रास्ते पर ले जाती है। ले जाता है। अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। सदियों के बाद ओडिशा की किस्मत पलटी। कुछ भी लिख सकते हो। आसमान। आसमान में चांद ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता है। उत्तर। चांद कोई? आसमान में चांद ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करती है। रात को आसमान में तारे दिखते हैं। सही उत्तर बच्चों। तो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और सारा भी है। सफर। चांद ठिठुर ठिठुर कर सफर पूरी करती है। चांद ठिठुर ठिठुर कर सफर पूरी करती है। मुझे तुम्हारे साथ सफर पे जाना है। मुझे तुम्हारे साथ सफर पे जाना है। रेल का सफर आरामदायक होता है। मौसम। आज मौसम अच्छा है। आज मौसम अच्छा है। आज का मौसम सुहाना है। आज का मौसम सुहाना है। आज का मौसम सुहाना है। उत्तर। जादू टोना। जादू टोना हमें नहीं करनी चाहिए। हमें जादू टोना नहीं करनी चाहिए। सही उत्तर। दूसरा कोई? माँ ने चांद को बोलती है तुमको किसी को जादू टोना ना लगे। जादू टोना करने वालों से बचना चाहिए। बदन मतलब शरीर। हम ढक के उसको रखते हैं। ठंड में बदन कंपता है। ठंड में बदन थर थर कंपता है। हम वाक्य में उसको ठंड में बदन गर्मी कंपता है। गर्मी में बदल यह कमी तुम्हारे बदन पर सुंदर लगेगी या फिर लग रहा है। कुछ भी लिख सकते हो।
बदन को कपड़े से ढक के रखना चाहिए। क्या खाती है? निशा में चांद दिखाई देती है। क्या खाती है? निशा में चांद दिखाई देती है। हाँ? क्या खाती है? निशा में चांद दिखाई देती है। चांद निशा में निकलता है, वो भी होगा। वज्र, वज्र अस्त्र हड्डियों से बनाया गया था। किताब में है बच्चों। ऋषि दधीचि ने अपने अस्थियों से वज्र बनाने को दिया। हाँ, सही उत्तर। कौन से ऋषि थे वो? ऋषि दधीचि ने अपने अस्थियों से वज्र बनाने को दिया। दधीचि ने अपनी अस्थियों से वज्र बनाया था। उसका हृदय वज्र की तरह कठोर है। सही उत्तर बच्चों। प्रलय, जब बाढ़ आ जाती है तो भी प्रलय होता है। ऐसे हमारा नुकसान ही होता है। और दूसरे स्कूल से और कोई बोलेगा? ऐसे कभी किसी का लाभ नहीं हुआ है। तो बच्चों ये ठीक से याद कर लेना, क्योंकि बाकी आंसर तो आप ठीक से दे दिए थे। प्रलय ये सब आपको आपसे ज्यादा आंसर नहीं आया, इसीलिए इसको ठीक से याद कर लेना। हो सकता है एग्जाम में भी आएगा ये। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। कबीर का जन्म काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था। सही उत्तर है बच्चों। से कबीर का पालन पोषण किया। नीरू कबीरदास का पालन पोषण नीरू नामक एक मुसलमान जुलाई ने किया। मुसलमान जुलाई का पालन पोषण किया। तो निशा नामक एक मुसलमान जुलाई ने किया। कबीर का पालन पोषण नीरू नामक एक मुसलमान जुलाहे ने किया। कबीर को किन दोनों के संस्कार मिले? कबीर को दोनों के संस्कार मिले। कबीर को हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार मिले गए थे। सही उत्तर है बच्चों। और दूसरे स्कूल से और कोई? कबीर को हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार मिले। कबीर बचपन से क्या करते थे? कबीर बचपन से क्या करते थे? कबीर बचपन से चिंतन, सत्य संगति और सदाचारण करते थे। बचपन से ही चिंतन। कबीर बचपन से ही चेतन और संगीत और सदाचरण करते थे। सही उत्तर बच्चों। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर रामानंद जैसे उचित गुरु रामानंद स्वामी। कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने किताब में ये लिख के लेना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन के अनुसार कर लेना। बच्चों बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अभी आ रहा है आप लोग का एग्जाम, तो तैयारी तो होती होगी। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम लिखिएगा, सब विषयों में अच्छे से मार्क लाइएगा, और हम लोग का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के ऊपर रहेगा। अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा सब सब्जेक्ट में। धन्यवाद।